आजमगढ़ जनपद पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत, कहा किसानों की जमीन जबरदस्ती कोई नहीं ले पाएगा। आपको बता दें कि आजमगढ़ जनपद के मनुरी हवाई पट्टी के विस्तारीकरण को लेकर सरकार की तरफ से चल रहे किसानों की जमीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत आज आजमगढ़ जमुआ गांव के किसान पंचायत में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों में जोश भरते हुए कहा कि अगर किसान अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता है तो कोई उनकी जमीन जबरदस्ती नहीं ले पाएगा। ग्रामीणों को इसके लिए एकजुटता दिखानी होगी। सरकार द्वारा एक एक करके कमजोर कड़ी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहते हैं राकेश के नाम पर यहाँ विनाश कर रहे हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। तो क्या अधिग्रहण कर रही जमीन का क्या है? जी अधिग्रहण कर रही जबरदस्ती? अधिग्रहण जबरदस्ती कर रही है कि सरकार ये हमको जो है किसान 70% सहमत है, जबकि यहाँ 7 कोई नहीं, एक भी नहीं सहमत पड़ेगा। एक आदमी सहमत है। भैया किसानों के बिना सहमति से सब हो रहा है। ठीक है, शुरू कर जी हाँ। धन्यवाद सभी का, प्रेस के लोगों का। यहाँ पे आज आए हैं जो मदरी एयरपोर्ट के नाम से जो सर्वे हो रहा है, इसकी जानकारी तो काफ़ी दिन से थी, यहाँ के लोग लगे हुए भी हैं। जो जमीन अधिग्रहण का प्रशासन यहाँ पे एक मसौदा तैयार कर रहा है। अगर किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता तो यहाँ पे एयरपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हवाई पट्टी बनी उसी से ही अपना काम चलाए। ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन नहीं जाएगी, उसके लिए यहाँ के सब लोग तैयार हैं। और यहाँ के गांव वालों से भी, उनसे भी बातचीत भी हम करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन नहीं जाएगी। विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष के लोग किसानों को अपने मन पर ला लिए हैं और इसलिए आगे विकास नहीं चाहते। देखो, विपक्ष वाले तो ये बात करेंगे, जो सत्ता वाले हैं इस तरह की बात ये करेंगे कि किसानों की ज़मीन चल जाएगी, यहाँ का विकास होगा। विकास वो दूसरी जगह करवा ले कहीं। ये किसान कहाँ जाएंगे, क्या इनका होगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पे रहते हुए आ रहे। लेकिन किसान बच के रहें। सबसे पहले जो बंजर ज़मीन होगी वो उसके अपने पक्ष में करेंगे। जिसके पास में राशन होगा, राशन वाले की ज़मीन लेंगे। जिसके पास में बंदूक का लाइसेंस होगा उसकी ज़मीन लेंगे। जो टीचर होगा, सरकारी कर्मचारी होगा, वो सबसे पहले ज़मीन देगा। उन सब लोगों का ध्यान रखकर प्रधान ज़मीन देगा। ये इस तरह की ज़मीन इकट्ठी करेंगे और एक माहौल ख़राब करने की बात जरूर करेंगे। सर, भूमि अधिग्रहण कानून का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा, 2013 में लागू हो गया, उसको सरकार नहीं मान रही, प्रशासन नहीं मान रहा। उसका एक इन्होंने मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट में पूरी पावर डीसी को दे दी, डीएम को। ये उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं और हमारा पूरा विरोध इसका रहेगा। जहाँ पे भी अगर ज़मीन या अधिग्रहण करेंगे, अगर वहाँ के लोकल के लोग नहीं चाह रहे तो हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ में कर रही है। बार बार मारा पीटा जा रहा है, किसानों को पीटा जा रहा है। देखो, आंदोलन तो करना पड़ेगा। ये जैसे कैलकाटा में जो फैक्ट्री आई थी, जो नैनो कार आई थी टाटा की, वो नंदीग्राम में, वो वहाँ पे स्ट्रक्चर भी खड़ा होगा था और फिर भी उसको छोड़ कर जाना पड़ा था। अगर यहाँ के लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। देखो, आंदोलन तो करना पड़ेगा इनको। किसी कानून जैसे वापस हुआ इस तरह, इसको भी वापस कराएंगे आप लोग वृहद आंदोलन करके? देखो, बगैर सहमति किसान की जाएगा तो हम बिल्कुल किसानों के साथ में। किसान अपनी ज़मीन को बेचना चाहेगा तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। आंदोलन को धार कैसे दी जाएगी? और अभी आंदोलन का धार तो लोकल के लोग देंगे। यहाँ पे हम तो साथ देंगे इनका पूरा। नहीं कर रही है सरकार कि हम कितनी जमीनें लेंगे, अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई। यहाँ का स्थानीय प्रशासन डबल क्रॉस कर वो धीरे धीरे कुछ लोगों की ज़मीन खरीदते चले जाएंगे और इसको फिर वो बढ़ाते चले जाएंगे। ये करेंगे, किसान अपनी ज़मीन ना बेचे, बस ये तय कर ले। क्योंकि अगर किसान अपनी ज़मीन बेचेगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ज़मीन ना बेचे, कोई भी किसान ज़मीन ना बेचे, उनके लालच में मत आए। प्रशासन ने किसी का सर्वे नहीं किया, करे 70% हमारे किसान हमारे साथ हैं, जबकि वो तो झूठ देखो, झूठ बोलने का काम प्रशासन करता है, उसके बहकावे में ना आए। तो योगी सरकार को क्या संदेश रहेगा यहाँ से? संदेश हमारा ये है कि ज़बरदस्ती तो होगी नहीं। ज़बरदस्ती होगी तो हम आएंगे। और ये हवाई पट्टियों के नाम पे, जैसे लखनऊ में इन्होंने करा, जहाँ जहाँ पे भी हवाई पट्टी है, ये वहाँ की ज़मीन, उसके आसपास की ज़मीन ये छीनने का काम कर रहे हैं। लोग इनके बहकावे में मत आए। प्रशासन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय
हवाई अड्डा बन जाने से क्षेत्रीय लोगों का विकास होगा, क्या कहेंगे? कुछ नहीं होता, विकास जिसका होगा उसका होगा, ये तो बर्बाद होंगे। जमीन बेच के कोई आबाद नहीं हुआ। सर, किसानों की ज़मीन कहते हैं भारत को, लेकिन किसानों के ऊपर ही क्यों इतनी मुसीबतें आती है? उद्योगपतियों के ऊपर क्यों नहीं? उनकी ज़मीन जाती है, उनका घर तो। और ये जब देश उद्योगपतियों का है तो मुसीबत उन पे क्यों आएगी? नहीं पे तो आएगी। ये एकजुट रहेंगे, जितनी महिला ये हैं तो भाई अपना एकजुट रहे हैं और ये करें कि अपनी ज़मीन मत बेचे, बस फिर आंदोलन लड़ा जाएगा। ठीक, अगर उन्होंने ज़मीन बेच दी तो फिर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकती। सरकार की मंशा जो लग रही है, सरकार की अंबानी को जमीन उनको देंगे, एयरपोर्ट बना के उन्हीं को देंगे देने के लिए। उद्योग